जरा सोचे मंगोलिया के वसी व अरीज मैदानों का। साल है 1162। एक लड़का जिसका नाम तैमुजीन है, खाना बदूश कबाइल और बदलते इतिहादों की दुनिया में पैदा होता है। जिंदगी कठिन है, बका एक रोजाना की जदोजहद है। तैमुजीन की आबदाई जिंदगी आलमी से भरी है। इसके वालिद जो एक कबाइली सरदार थे को एक हरीफ कबीले ने जहर दे दिया। नौजवान तैमुजीना और उसके खानदान को छोड़ दिया जाता है खुद अपना दफा करने के लिए। वह भूख, गर्बता और मुसलसल खतरे का सामना करते हैं, लेकिन तैमुजीना यकती ज़हना और एक जारहान हरकता है। वह घोड़े पर सवार होना और शिकार करना सीखता है। खाना बदोशिंग जो की महारतों में माहिर होता है, वह मैदानों के तरीकों का मुशाहिदा करता है, कबाइल के दरमियान ताकत के नाजुक तवाज़ुन को समझता है। चाल और हमत के जरिए तैमुजीन मंगोल कबाइल को मुत्तहद करना शुरू करता है। वो इत्तेहाद बनाता है, इंसाफ और ताकत के जरिए वफादारी हासिल करता है। एक रहनुमा के तौर पर इसकी शहरत बढ़ती है। मंगोल कबीले जो तवील अरसे से दुश्मनी और शक से मनाब थे, तैमुजीन को कुछ मुख्तलिफ नजर से देखना शुरू कर देते हैं। वो सिर्फ एक और सरदार नहीं है जो इक़्तिदार के लिए लड़ रहा है, वो एक विजन पेश करता है, एक मुत्तहद मंगोलिया, मजबूत और खुशहाल। तैमुजीन की क़यादत जंग में ढलती है। वो समझता है कि मंगोल अपनी घुड़सवारी और तीरंदाजी की महारतों के साथ एक ताकतवर फायदा रखते हैं। वो सख्त नज़्म व ज़ब्त और जदीद हुकमत अमली नाफिज करता है। इसके जंगजू एक ही इकाई के तौर पर लड़ते हैं, रफ्तार और महलिक दुरुस्तगी का तूफान, ब्रेक टाइम पॉइंट तूफान। एक एक करके हरीफ कबीले शिकस्त खा जाते हैं, कुछ मज़ाहमत करते हैं। वो तैमुजीन की स्ट्रेटेजिक जहानत और इसके जंगजुओं की शिद्दत को कम समझते हैं। वो बहुत देर से अपना सबक सीखते हैं। 1206 में कुर्लताई के नाम से एक इज्तिमा में तैमुजीन नामुमकिन को हासिल करता है। मंगोल कबीले जो इसके झंडे तले मुत्तहद हैं, उसे चंगेज़ खान का ऐलान करते हैं, अजीम खान, समंदर का बादशाह। चंगेज़ खान का वजन मंगोलिया के मैदानों से आगे फैला हुआ है। वो एक ऐसी दुनिया देखता है जो फतह के लिए तैयार है। इसकी फौजें जो बरसों की कबाइली जंगों से सख्त हो चुकी हैं, एक बड़े स्टेज पर अपनी सलाहियत साबित करने के लिए बेताब हैं। ब्रेक टाइम पॉइंट 225। मगरब में ख्वारिज़्म सल्तनत अमीरा और ताकतवर खान का पहला बड़ा हदफ बनती है। उनका सुल्तान मुतकब्बिर और मंगोल खतरे को नजरअंदाज करने वाला जल्द ही अपनी गलती पर पछताता है। शहर मंगोल जंगी मशीन के सामने गिर जाते हैं। बखारा, समरकंद, उर्गींच जो कभी इस्लामी थकाफत के फख्र वाले मराकज़ थे, खंडर में तब्दील हो जाते हैं। मंगोल पेशकदमी की रफ्तार और वहशियाना दुनिया को दंग कर देता। चंगेज़ खान की फौजी जहानत नाकाबिल तरदीद है। वो रफ्तार, हुकमत अमली और नफ्सियाती जंग के इम्तिजाज को इस्तेमाल करता है जो इसके दुश्मनों को चकरा कर रख देता है। इसका घुड़सवार दस्ता मजबूत मैदानों के टिटुओं पर सवार वसीया फासले तय कर सकता है। वो अफ्क पर भूतों की तरह नमोदार होते हैं, अपने दुश्मनों के रद्द-ए-अमल से पहले ही हमला आवर होते हैं। मंगोल झूठी पसपाई के माहिर हैं, अपने दुश्मनों को महलक घात में फिंसाते हैं। चंगेज़ खान खौफ की ताकत को समझता है। मंगोल वहशियानापन की कहानियां जंगल की आग की तरह फैलती हैं, दुश्मन सिपाहियों को एक भी तीर चलाने से पहले ही हौसला शिकन कर देती हैं। जो शहर मज़ाहमत करते हैं, उन्हें अबरत का निशान बना दिया जाता है। उनकी तबाही दूसरों के लिए एक इंतबाह का काम करती है जो खान की नाफरमानी कर सकते हैं। 5वां हिस्सा, घास का समंदर, फतह का तूफान। मंगोल सल्तनत एक बेमिसाल शरह से फैलती है। मशरकी यूरोप के मैदानों से लेकर कोरियाई जजीर हनमा तक खान की फौजी फातह हैं।
चंगेज खान के बेटे ओगदी, टोली, चगताई और जोची अपने तौर पर माहिर कमांडर बन जाते हैं, मंगोल फौजों की क़ियादत कई हाजों पर करते हैं। दुनिया ने कभी ऐसी फौजी ताकत नहीं देखी। फिर भी फतह के दरमियान चंगेज खान हैरतअंगेज़ अमलियत का ज़ाहिर करता है। वह काबिलियत को पहचानता है, क़त नज़र नस्लियत या मजहब के। फतह याफ्ता हज़मीनों से हुनरमंद इंजीनियर्स, स्कॉलर्स और कारीगरों को मंगोल इंतज़ामिया में शामिल किया जाता है। छठा हिस्सा मैदान जंग से आगे कानून साज। चंगेज खान सिर्फ एक फातह नहीं है, वह एक तमीर कनंदा, एक कानून साज है, जवान उसी इलाकों से एक देर पा सल्तनत बनाने का आज़म रखता है जिनको वासने ज़ीर किया है। वही आसा के नाम से एक ज़ाबित हा कानूनी निज़ाम नाफिज करता है। यह वफादारी, इताअत और जवाबदही पर जोर देता है। चोरी, ज़ना और धोखेधड़ी जैसे जराइम की सख्त सजा दी जाती है, लेकिन या सामीर ठुकरिसिया और मजहबी जा रवादारी को भी फ़रोग़ देता है, जो वासूकत के लिए बुनियादी तसव्वुरात थे। चंगेज खान के दौर में शाहराह रेशम परवान चढ़ती है, तिजारत की हौसला अफजाई की जाती है, मशरक़ और मगरब को जोड़ा जाता है। ख्यालात, अशिया और टेक्नोलॉजी सल्तनत में आज़ाद आन्हा तौर पर बहती हैं, सकाफती तबादले के एक नए दौर का आगाज करती हैं। सातवां हिस्सा शाहराह रेशमकानी आका। चंगेज खान वासलात की अहमियत को समझता है। वह एक डाक इंजाम कायम करता है, रेले सवारों को इस्तेमाल करते हुए अपने वसी डोमेन्स में पैगामात पहुंचाने के लिए। यह निज़ाम, जिसे यम के नाम से जाना जाता है, तेज रफ्तार मवासलात को यकीनी बनाता है और उसकी फैली हुई सल्तनत पर काबू बरकरार रखने में मदद करता है। मजहबी आज़ादी पर खान की पॉलिसियां उसके दौर के लिए हैरत अंगीज तौर पर तरक्की पसंद हैं। वह बद खानकाहों, ईसाई गिरजाघरों और मुस्लिम मस्जिदों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इसका मानना है कि हस के दौर में तमाम अकायद के साथ ही किसान सलूक किया जाना चाहिए। यह रवादारिया कसर मंगोल फतूहात से वाबस्ता हो हशियानापन के बरक्स है। जो शहर मज़ाहमत करते हैं उन्हें लूट लिया जाता है और उनकी आबादी को ख़त्म कर दिया जाता है। चंगेज खान की मेरा सा एक पीचैदा है, रोशन ख्यालिया वर बेरहम यका एक मर्तबा। नवां हिस्सा तूफान के बाद सल्तनत। मंगोलिया पर चंगेज खान का असर गहरा है। इसे कौम के बाप के तौर पर एहतराम दिया जाता है। वो मुत्तहद करने वाला जिसने अपने लोगों को एक ही झंडे तले इकट्ठा किया। उसकी तस्वीर मंगोल करनसी की जिंदा है और उसका नाम एहतराम और फख्र के साथ लिया जाता है। लेकिन चंगेज खान की मीरा सास के तारीख पहलू के बगैर नहीं है। मंगोल फतूहात के नतीजे में लाखों अफराद हलाक हुए, शहर तबाह हो जाते हैं और पूरी आबादी खत्म हो जाती है। दुनिया के बहुत से हिस्सों में इसका नाम ओशियाना पनावर तबाही का मतलब बन जाता है। चंगेज खान दिलचस्पी और तनाज़ा का एक अहम किरदार है। वह अपने वक्त की पैदावार है, एक बेरहम जंगजू जो एक ज़ालिमाना दुनिया में काम कर रहा है। फिर भी वह एक बसीरत वाला रहनुमा, एक कानून साज और एक मुत्तहद करने वाला भी है। इसकी हनिया की मौत के सदियों बाद भी हमें अपनी तरफ मुतवज्जा और चैलेंज करती है।